कि सर हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने इतना कमेंट किया कि सर एक वीडियो बनाइए। तो कौन सा वीडियो कि सर हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। आप लोगों को मालूम होगा कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। कि एक दिन में कितने होते हैं दोस्तों, तो 24 घंटे होते हैं। अब बताइए 24 घंटे को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 8 घंटे, यहाँ पर भी 8 घंटा, यहाँ पर। अब तीनों को गुना करके देखिए तो 8 8 कितना होता है, जोड़ कर देख लीजिए। 8 16 कितना होगा, 24 हो जाएगा। आप जोड़ कर देख लीजिए, ऐड करिएगा। अब बताइए 8 8 घंटा आप लोगों को है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि 8 घंटा तो आराम से आप लोग नींद लेते होंगे, क्योंकि सेहत के लिए नींद भी जरूरी है और उतना पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम मान लिए कि चलिए 8 घंटा हम लोग का नींद हो गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये नहीं बता रहे कि आप लोगों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए, हम ये नहीं बता रहे हैं। हम आप लोगों को बता रहे कि कितने घंटा अपने से खुद से पढ़ना है। ये नहीं कि मतलब जो टीचर करवाना है, हम ऑफलाइन कोचिंग और ना ऑनलाइन के बारे में बता रहे हैं, मतलब खुद से पढ़ने के लिए बता रहे हैं कि हम कितना घंटा अपना मतलब स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, हार्ड वर्क स्टडी करें, हम यही बताने वाले हैं। तो देखिए 8 घंटा तो आराम से आप लोग नींद लीजिएगा। अब रही बात 8 घंटा की, तो मुझे मालूम है कि 8 घंटा में आप लोग लगभग में 2 से 3 घंटा के क्या करते हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं। 2 से 3 घंटा में क्या करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं, और लगभग में 5 घंटा के स्कूल में पढ़ाई होता है। तो देख लीजिए 3 5 3 8, अब ये निकाल दीजिए आप ऑफलाइन कोचिंग के और स्कूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये कितना होगा, 16 घंटा तो निकल गया। अब आप लोगों की बची 8 घंटा। 8 घंटा में 3 घंटा आप लोग निकाल दीजिए। 8 घंटा से क्या निकाल दीजिए, तो 3 घंटा निकाल दीजिए आप लोगों को सुबह नहाने, खाने, खेलने, घूमने की। इतने में 3 घंटा को आप लोगों को क्या करना है, तो पूरा करना है। अब बचिए आप लोगों को 5 घंटा। अब क्या दोस्तों, तो अब आप लोगों को दोस्तों 5 घंटा बचा। अब ये 5 घंटे में आप लोग इतना जम के सेल्फ स्टडी कीजिए कि मुझे पूरा भरोसा है, अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा चाहे आपका क्लास 12th में क्यों ना हो, तो दोस्तों अगर आप लक्ष्य रखे हैं कि 500 में से कितना, लगभग में 450 प्लस लाने के लिए ना, तो ये फॉलो आपको काफ़ी काम करेगा। ये जो रूल है ये आप लोगों को मतलब सेल्फ स्टडी करने में और टॉपर बनाने में काफ़ी ये मदद करेगा। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगी कि सर हम सेल्फ मतलब हार्ड वर्क करें या स्मार्ट वर्क करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को हार्ड वर्क करने की नहीं, एकदम ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि हार्ड वर्क कीजिएगा तो आप लोगों को पढ़ाई समझ में अभी नहीं करेगा। इसलिए आप लोग स्मार्ट बनिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। देखिए अगर टॉपर बच्चा को देखा जाए तो वो हमेशा स्मार्ट वर्क करता है। हमेशा क्या करता है दोस्तों, तो स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं। कि मान लीजिए हमें चैप्टर लग रहा है कि प्रकाश का जो परावर्तन है, पहला नंबर चैप्टर, वो एकदम हार्ड है। अब उसको हमको पढ़ने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कितना लगभग, अब हमको 1 महीना लग जाएगा प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए। अब हमको तो समझ में अभी नहीं करेगा। ऐसा बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको स्मार्ट वर्क से कीजिए ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश के परावर्तन को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले बुक का जरूरत पड़ेगा। किसका, तो पहले तो ये रखना बहुत जरूरी है। पहले बुक से ये चैप्टर को पढ़िएगा एकदम ध्यान पूर्वक। और जो टीचर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, इससे आधारित पर आपके जितने भी प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, नहीं आने वाले हैं, वो तो सिर्फ मतलब यदि चैप्टर पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको क्या कीजिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा। वैसे तो बुक से पढ़कर, अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं और जो चीज़ डाउट लग रहा है ना, ऑफलाइन कोचिंग में कुछ आपको छूट रहता है ऑफलाइन में। अब मान लीजिए हम प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक, बुक पढ़े, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि सर परावर्तन क्या होता है। सर इसको हम लोग तो उस समय स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं कि अरे परावर्तन क्या होता है, अब एक सोचने में लगा दीजिए एक दिन, वो नहीं होता है। स्मार्ट वर्क कीजिए ना, खोजिए यूट्यूब पर इतना वीडियो अवेलेबल है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, कहीं से देखिए, सर्च मारिए। अगर आपके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ से पूछिए, टीचर तो पूरा छूट देते हैं कि पूछिए जो डाउट लग रहा है। इसलिए आप लोग कभी भी हार्ड वर्क मत कीजिए। क्या दोस्तों, तो कभी भी हार्ड वर्क मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। और स्मार्ट वर्क कोई भी टॉपर बच्चा हो
होता है, आप लोग उठा कर देखिएगा उन लोग को कि स्मार्ट वर्क करता है। वो पूछिएगा जितने भी मतलब हमारे बड़े क्रिएटर है, जैसे में दिशा ऑनलाइन क्लासेस हो गए, टारगेट बोर्ड और अनदर प्लेटफॉर्म है, उन लोग को अगर आप देखेंगे जिन बच्चे को टॉपर का इंटरव्यू लेते हैं उन लोग बोलते हैं सर हम लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क में सेल्फ स्टडी करना है। स्मार्ट वर्क में आपको ज़्यादातर सेल्फ स्टडी में देना है। ये तो क्या है मतलब ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो पढ़ा देंगे, ठीक, हम लोग पढ़ा देंगे। अब बात रहती है कि आप लोगों को पढ़ने के लिए आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सेल्फ स्टडी में क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन का लेक्चर देख रहे हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं कहलाता है। सेल्फ स्टडी में आज अब देखिए एक काम कीजिए कि जब आप रात को सोने जाए मात्र उसमें 5 से 10 मिनट का समय लीजिए और 5 से 10 मिनट का समय में आप वो लिखिए कि हम दिन भर में क्या किए हैं। आज दिन भर में हम मान लीजिए साइंस पढ़े हैं, साइंस में जितना चीज़ पढ़े हैं आप क्या कीजिए उसको लिखिए। साइंस में जितना चीज़ पढ़े हैं वो लिखिए और एसएसटी में आप जितना चीज़ पढ़े हैं, आप मान लीजिए एसएसटी में क्यों ना भारत संसाधन एवं उपयोग ही पढ़े हैं, उसमें आप जान गए उपयोगिता के आधार पर इतना संसाधन प्रकार का होता है। बस आप उतना ही से सोचिए कि हम संसाधन पढ़े हैं, संसाधन कितने प्रकार का होता है, जिमरमैन ने क्या कहे थे, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। बस क्या कीजिए माइंड में सोचिए और यहाँ से अपना लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, या आपका सेल्फ स्टडी भी मतलब होगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। और रही बात अगर आप चैप्टर को समझ के पढ़िएगा, अब रहता है कि आप 11th में 12th में जाइएगा तो आप आर्ट्स ले रहे हैं या साइंस जो भी पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको दोस्तों काफ़ी मदद मिलता है। इसलिए दोस्तों आपको ना हार्ड वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करना है और सेल्फ स्टडी करना है। तो इन मतलब ये जो हम टाइम टेबल बताए हैं इसको करना फॉलो बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 24 घंटा में अगर आप केवल इतने घंटे स्मार्ट वर्क करने के लिए दे देते ना तो आपको काफ़ी है। टॉपर बनने के लिए ना 490 प्लस लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। बस सेल्फ स्टडी में इतना ध्यान दीजिए और वही प्रश्न दीजिए ना कि जो हमारे सिलेबस में है। अब क्या करता है बच्चा लोग ना कि हमारा मान लीजिए कि बुक है साइंस का, अब साइंस में हम भौतिकी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, अब वो क्या करेगा ना मन नहीं कर रहा पढ़, हाँ ऐसे तो पढ़ना चाहिए। अब वो क्या करेगा 12th का किताब निकाल के देखेगा कि हाँ 12th में क्या क्या दिया है। अरे क्या है लो किताब आगे सोच रहा है कि हाँ इससे होगा वैसे, मत ना करो तुम। ये जान रहे हो 12th में जाओगे तो तुमको पढ़ना है और ये क्या है तुम छोड़ रहा है। पहले ये पढ़ो ना, पहले 10th पढ़ लो तब उसके बाद 12th देखा जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग 10th पर फोकस कीजिए, जब आप 12th में जाइएगा तो 12th में फोकस कीजिएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों और पहले मैं बताऊंगा अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी में वही पढ़िए जो आज हमने पढ़ा है। आज मान लीजिए हम ऑफलाइन कोचिंग में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा है, आप वो देखिए कि हम प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, आप याद कीजिए उसको। अगर याद हो जाता है तो कॉपी पर लिखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए 3 से 4 बार, उससे क्या होगा आपका राइटिंग भी सुधरेगा, याद भी होगा हाली जल्दी। अगर आप चाहेंगे उसको पढ़ाने के लिए किसी को तो आराम से पढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का जो कमेंट कर रहे थे वो आप लोग को दूर कर दिया हूँ। और भी कोई में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक ले मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत।